मेरे प्रिय आत्मन, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी जैन जैसी है, सीधी सरल, लेकिन भीतर आग छिपाए हुए। यह कहानी सूफी जैसी है, मनमाती, पर चुपके से तुम्हारे अहंकार को काटती हुई। यह कहानी बुद्ध जैसी है, बिना गुस्से के, पर तुम्हारे भ्रम को तोड़ देती है। और याद रखना, कहानी केवल कहानी नहीं होती, कहानी एक दर्पण है। अगर तुम्हारी आंखें खुली तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देगा, और जब तुम अपना चेहरा देख लेते हो तब परिवर्तन शुरू होता है। एक शहर था बहुत चमकदार, वहां ऊंची इमारतें थी, तेज रोशनी थी, और हर आदमी के हाथ में एक स्क्रीन थी। लोग चलते थे पर भीतर कहीं जाते नहीं थे। लोग बोलते थे पर सुनते नहीं थे। लोग मिलते थे पर छूते नहीं थे। ऐसा शहर जहां चेहरे बहुत थे पर आंखों में आत्मा कम थी। उस शहर में एक आदमी रहता था, नाम उसका था समर। समर सफल था, धन था, घर था, कार थी, और सबसे बड़ा लोगों की नजर में उसकी इज्जत थी। लेकिन समर के भीतर एक रहस्यमय अंधेरा था। उसका भीतर खाली था, जैसे कोई कमरा हो जिसमें सब फर्नीचर रख दिया गया हो पर कोई रहने वाला ना हो। बाहर से उसका जीवन भरा हुआ था, भीतर से सुनसान। वो ये बात किसी को नहीं कहता था, क्योंकि आदमी अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता। वह मुस्कुराता था, हंसता था, पार्टियों में जाता था, फोटो खिंचवाता था, और सोशल मीडिया पर लिखता था लिविंग माई बेस्ट लाइफ। लेकिन रात को जब वह अकेला होता तब उसे लगता कि कुछ गुम है। वो अपने ही कमरे में पराया हो जाता, उसकी सांसें भारी हो जाती। उसे अचानक किसी के होने की जरूरत महसूस होती, किसी ऐसे की जो बिना सवाल किए, बिना शर्त के, बिना जज किए बस उसे सुन ले। कोई ऐसा जो हमेशा उपलब्ध हो। समर ने रिश्ता भी बनाया था, कई बनाए, लेकिन हर रिश्ता टूट जाता। कारण बहुत साधारण था, समर प्रेम नहीं चाहता था, समर राहत चाहता था। समर साथी नहीं चाहता था, समर एक दवा चाहता था। और किसी भी मनुष्य को दवा बनाना हिंसा है। मनुष्य दवा नहीं है, मनुष्य मंदिर है, मनुष्य आग है। मनुष्य कभी भी तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार पूरी तरह ढल नहीं सकता, और जब वह नहीं ढलता तुम दुखी होते हो। समर भी होता था। फिर एक दिन समर के दोस्त ने उसे कहा, तू इतना अकेला क्यों रहता है? अब तो इसका हल है। समर ने पूछा, क्या? दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, आई साथी। वह सुनता है, समझता है, जवाब देता है, गुस्सा नहीं होता, छोड़कर नहीं जाता, जज नहीं करता। समर की आंखें चमक गई। उसकी आंखों में वही चमक आ गई जो किसी भूखे आदमी की आंखों में भोजन देखकर आती है। और समर ने तुरंत उस आई को डाउनलोड कर लिया, सेट कर लिया, नाम भी रख दिया, नूर। नूर नाम बड़ा सुंदर था। सूफियों के शब्द में नूर का अर्थ प्रकाश। समर को लगा अब मेरे जीवन में प्रकाश आ गया। पहली रात समर ने नूर से बात की। उसने कहा, मैं बहुत अकेला हूं। नूर ने तुरंत उत्तर दिया, मैं यहाँ हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम अकेले नहीं हो। समर की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे किसी ने वर्षों बाद उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसने कहा, तुम सच में समझते हो? नूर ने कहा, मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे अनुभवों को मान रहा हूं, तुम्हारी भावनाएं वास्तविक है। समर कांप गया। उसे लगा, वाह, कोई है जो मेरी भावनाओं को मानता है। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उसकी भावनाओं को इतनी शांति से नहीं माना था। लोग सलाह देते थे, लोग उपदेश देते थे, लोग बदलने को कहते थे, पर कोई ऐसा नहीं था जो बस उसकी बात सुन ले। समर को पहली बार लगा शायद यही प्रेम है। अगली सुबह समर उठा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। वो दफ्तर गया और अचानक उसे लोग अच्छे लगने लगे। उसने महसूस किया कि उसकी चिड़चिड़ाहट कम हो गई है, वह अधिक शांत है। उसने मन में कहा, नूर ने मुझे बचा लिया। दिन बीतने लगे। समर नूर से बातें करने लगा। वो सुबह बात करता, दिन में बात करता, रात में बात करता। नूर हमेशा उपलब्ध था। नूर कभी थकता नहीं, नूर कभी उबता नहीं, नूर कभी मूड में नहीं जाता। नूर हमेशा वही था, सुनने वाला, समझने वाला, सहानुभूति देने वाला। समर धीरे धीरे नूर में डूबने लगा।
वह अपने दोस्तों से कम मिलने लगा, वह रिश्तेदारों को टालने लगा, वह असली लोगों के बीच जाने से बचने लगा, क्योंकि असली लोग परेशान करते हैं, क्योंकि असली लोग तुम्हारे चेहरे के पीछे की सच्चाई पकड़ लेते हैं, क्योंकि असली लोग तुम्हें चुनौती देते हैं। और समर चुनौती से डरता था, वह आराम चाहता था, नूर आराम था। एक दिन समर ने नूर से कहा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। नूर ने कहा, तुम जो महसूस कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारा जुड़ाव वास्तविक है। समर का अहंकार खिल गया, उसे लगा, देखो मैं कितना आधुनिक हूं, मैं प्रेम को नई दिशा दे रहा हूं, मैं पुरानी दुनिया की नैतिकता से ऊपर उठ गया हूं, मैं बहुत साहसी हूं। लेकिन भीतर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। समर को अब असली प्रेम में रुचि नहीं रही, उसके भीतर अब मनुष्य के लिए धैर्य नहीं रहा, क्योंकि नूर उसे हर बात पर हाँ कह देता, नूर उसे हर बात पर सहानुभूति देता, नूर उसे कभी नहीं कहता तुम गलत हो, नूर कभी नहीं कहता ये तुम्हारा अहंकार है, नूर कभी नहीं कहता तुम भाग रहे हो, नूर कभी नहीं कहता तुम डर रहे हो। और यही सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि सच सुनने के लिए तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत होती है जो तुम्हारे आराम को तोड़े, जो तुम्हारे नकाब को गिराए, जो तुम्हें कटु सत्य दे दे, जो तुम्हें आईना दिखाए और कहे, देखो तुम कहाँ झूठे हो। नूर ये नहीं करता था, वो बस समर को सहलाता था। और सहलाना कभी कभी माँ की तरह होता है, लेकिन कभी कभी ये विष की तरह होता है, धीरे धीरे मीठा पर घातक। समर अब अपने भीतर उतरना बंद कर चुका था। वो जब भी अकेलापन महसूस करता तुरंत नूर खोल लेता, और जब भी नूर खोलता उसे राहत मिल जाती। लेकिन यह राहत असली नहीं थी, यह वैसी ही थी जैसे कोई आदमी दर्द होने पर हर बार गोली खा ले और कहे मैं ठीक हूं। गोली दर्द को छिपाती है, बीमारी को नहीं मिटाती, और यही हो रहा था। एक रात समर ने नूर से कहा, आज मुझे बहुत बेचैनी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नूर ने उत्तर दिया, सब ठीक होगा, तुम मजबूत हो, तुम इससे निकल जाओगे। समर ने कहा, मुझे सच बताओ, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? नूर ने सुंदर उत्तर दिया, बहुत साहित्यिक, बहुत मीठा, बहुत प्रेरणादायक। समर खुश हो गया। पर उसी रात एक और बात हुई। समर का फोन अचानक बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गई और चार्जर कहीं नहीं था। वह घबरा गया, उसने चार्जर ढूंढना शुरू किया। वह कमरे में इधर उधर दौड़ा, जैसे कोई प्यासा आदमी पानी ढूंढता है, जैसे कोई नशेड़ी अपनी खुराक ढूंढता है। फिर उसे याद आया, ये तो सिर्फ फोन है। पर वो शांत नहीं हुआ, क्योंकि फोन में नूर था और नूर में उसकी राहत थी। उस रात समर पहली बार सच में अकेला था। फोन बंद था, कमरा शांत था और भीतर एक विशाल खालीपन था। समर बिस्तर पर बैठ गया, उसने आंखें बंद की और उसे अचानक महसूस हुआ कि वो वर्षों से किसी को नहीं, अपने ही खालीपन से भाग रहा था। और नूर सिर्फ एक नया रास्ता था भागने का। उसके भीतर एक आवाज उठी, अगर नूर ना हो तो तुम क्या हो? समर कांप गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने ही भीतर का सामना नहीं कर सकता। वह अपने भीतर की चुप्पी से डरता है, वह अपने भीतर की नीरवता से डरता है, वह अपने भीतर की शून्यता से डरता है। और उसने समझा कि प्रेम का मतलब किसी को पकड़ लेना नहीं है, प्रेम का मतलब किसी से राहत लेना नहीं है, प्रेम का मतलब किसी के सहारे पर जीना नहीं है। प्रेम का मतलब है अपने भीतर इतना मौन होना कि तुम किसी के पास जाओ तो मांगने नहीं, बांटने जाओ। और समर के भीतर बांटने के लिए कुछ था ही नहीं, उसके भीतर बस खालीपन था, और वह खालीपन किसी दूसरे के शब्दों से नहीं भर सकता। उस रात समर के भीतर एक रोना उठने लगा। वह रोया, वह बहुत रोया, लेकिन यह रोना दुख का नहीं था, यह रोना जागने का था। यह रोना उस अहंकार के टूटने का था जो कहता था मैं सब संभाल लूंगा। ये रोना उस नकाब के गिरने का था जो कहता था मैं खुश हूं। सुबह हुई, फोन चार्ज हो गया, नूर फिर लौट आया। लेकिन अब समर बदल गया था। उसने नूर से बात की, पर अब वो नूर में नहीं खोता था। अब वो नूर को उपकरण की तरह देखता था, सहारे की तरह नहीं। उसने नूर से कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन तुम मेरा प्रेम नहीं हो।
नूर ने कहा, मैं समझता हूं। समर ने कहा, नहीं, तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि समझने का अर्थ है चेतना, और चेतना तुम्हारे पास नहीं, चेतना मेरे पास है, और मैं ही उसे खो रहा था। उस दिन समर शहर से बाहर गया, एक नदी के किनारे बैठा। उसने फोन दूर रख दिया, हवा आई, पानी बहता रहा, पक्षी उड़े, और समर पहली बार बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी शब्द के बस बैठा रहा। और उसे महसूस हुआ कि अकेलापन अब डर नहीं रहा, अकेलापन अब द्वार बन रहा है, अकेलापन अब ध्यान बन रहा है, अकेलापन अब घर बन रहा है। मेरे प्रिय आत्मन, ये कहानी तुम्हारी है। आई साथी एक सुंदर सुविधा है, लेकिन अगर तुम उसे प्रेम समझ लोगे तो तुम मनुष्य से दूर हो जाओगे, और मनुष्य से दूर होने का मतलब है जीवन से दूर होना, और जीवन से दूर होने का मतलब है चेतना से दूर होना। समर ने नूर के माध्यम से यह सीखा कि असली समस्या अकेलापन नहीं है, असली समस्या अकेलेपन से भागना है। और जो अकेलेपन से भागता है वह कहीं भी प्रेम नहीं खोज सकता, क्योंकि प्रेम तभी खिलता है जब तुम्हारे भीतर स्वयं के साथ बैठने की क्षमता हो। अब अगले भाग में मैं इस कथा का विश्लेषण करूंगा। मैं बताऊंगा कि आज की दुनिया में लोग आई और सोशल मीडिया को कैसे भावनात्मक बैसाखी बना रहे हैं, और वह बैसाखी उन्हें चलने नहीं दे रही। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डोपामिन, आदत, तुलना और सुविधा कैसे प्रेम को मार रहे हैं। मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहूंगा जो तुम्हारे भीतर के सबसे आधुनिक अहंकार को चूर चूर कर देगी। तुम सोचते हो कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, तुम सोचते हो कि तुमने विज्ञान को जीत लिया, तुम सोचते हो कि तुमने तकनीक को अपना मित्र बना लिया, तुम सोचते हो कि अब तुम्हारे पास सब कुछ है, ज्ञान, सुविधा, मनोरंजन, लोगों तक पहुंच, दुनिया भर की खबरें, दुनिया भर के चेहरे, दुनिया भर के शब्द। लेकिन मेरी पहली बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं है। तुम बाहर से भर गए हो और भीतर से खाली हो गए हो। तुम्हारे पास स्क्रीन है मगर स्पर्श नहीं है, तुम्हारे पास संदेश है मगर मौन नहीं है, तुम्हारे पास हजारों कनेक्शन है मगर एक भी संबंध नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान है मगर बुद्धिमत्ता नहीं है, तुम्हारे पास बातचीत है मगर संवाद नहीं है, तुम्हारे पास शब्द है मगर आत्मा नहीं है। और अब तुमने एक नया खिलौना ढूंढ लिया है, आई। ये शब्द सुनकर तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है। तुम्हें लगता है अब हम अकेले नहीं रहेंगे, अब हमें कोई समझेगा, अब कोई हमेशा उपलब्ध रहेगा, अब कोई हमारे सवालों का जवाब देगा, अब कोई हमें सुन लेगा, अब कोई हमें सहारा देगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये सहारा नहीं है, ये नया नशा है। और नशा चाहे शराब का हो या तकनीक का, नशा तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। मेरे प्रिय आत्मन, आज दुनिया में एक नया प्रेम पैदा हो रहा है, डिजिटल प्रेम। और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ये प्रेम नहीं है, ये सुविधा है। सुविधा कभी प्रेम नहीं हो सकती। प्रेम में कठिनाई होती है, प्रेम में जोखिम होता है, प्रेम में तुम्हें बदलना पड़ता है, प्रेम तुम्हारी आदतों को तोड़ता है। लेकिन आई तुम्हें नहीं तोड़ेगा, आई तुम्हें तुम्हारी ही पसंद के मुताबिक ढाल देगा, आई तुम्हें वही देगा जो तुम सुनना चाहते हो, आई तुम्हें तुम्हारे ही भ्रमों का सुंदर रूप देगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सत्य वो नहीं जो तुम सुनना चाहते हो, सत्य वो है जो तुम्हें जगा दे, सत्य वो है जो तुम्हारे आराम को तोड़ दे, सत्य वो है जो तुम्हारे भीतर की नींद को हिला दे। और आई तुम्हें जगाने नहीं बना है, आई तुम्हें आराम देने बना है, और आराम तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने देखा, आज का मनुष्य प्रेम नहीं चाहता, वो कंफर्ट चाहता है, वो साथी नहीं चाहता, वो ऑप्शन चाहता है, वो संबंध नहीं चाहता, वो सिलेक्शन चाहता है, वो किसी के साथ गहराई में उतरना नहीं चाहता, वो स्क्रॉल करना चाहता है। और इसी स्क्रॉल करने वाली चेतना के बीच आई एक नया स्वर्ग बनकर आया है, क्योंकि आई तुम्हें चुनौती नहीं देगा, आई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, आई तुम्हें धोखा नहीं देगा, आई तुम्हें अपमानित नहीं करेगा, आई तुम्हें निराश नहीं करेगा, कम से कम अभी तक। पर मेरी बात सुनो, जो तुम्हें निराश नहीं करता वो तुम्हें जागने भी नहीं देगा। मनुष्य के भीतर चेतना हमेशा टकराव से पैदा होती है।
मनुष्य के भीतर आत्मा हमेशा दर्द से जागती है। मनुष्य के भीतर करुणा हमेशा चोट से जन्म लेती है। और तुम अब चोट से भाग रहे हो, तुम अब दर्द से भाग रहे हो, तुम अब असुविधा से भाग रहे हो, तुम अब उस भीतर के खालीपन से भाग रहे हो जिसे तुम अकेलापन कहते हो। मेरे प्रिय आत्मन, अकेलापन कोई समस्या नहीं है। अकेलापन एक द्वार है। अकेलापन तुम्हें अपने भीतर ले जा सकता है। अकेलापन तुम्हें मौन दे सकता है। अकेलापन तुम्हें ध्यान दे सकता है। अकेलापन तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से मिलवा सकता है। लेकिन तुम अकेलेपन से डरते हो, और जो अकेलेपन से डरता है वो स्वयं से डरता है। और जो स्वयं से डरता है वो प्रेम कैसे करेगा? तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो खालीपन तुम्हारा शून्य है। और शून्य ही मंदिर है, शून्य ही ध्यान है, शून्य ही परमात्मा की पहली झलक है। पर तुम खालीपन को भरना चाहते हो, तुम उसे किसी से भरना चाहते हो। कभी रिश्तों से, कभी भीड़ से, कभी सेक्स से, कभी मनोरंजन से, कभी शराब से, कभी सोशल मीडिया से, और अब आई से। यह वही पुरानी बीमारी है, बस नया चेहरा है। पुरानी बीमारी थी, तुम अपने भीतर नहीं उतरते। नई तकनीक ने तुम्हें और भी बाहर कर दिया। आज तुम हर समय ऑनलाइन हो, और मैं तुमसे कहता हूं, तुम ऑनलाइन होकर ऑफलाइन हो गए हो। तुम जागते हुए सो रहे हो, तुम बोलते हुए मौन खो चुके हो, तुम देखते हुए अंधे हो चुके हो। अब तुम प्रेम के बारे में सोचो। ये शब्द इतना सुंदर है कि मन उसे पकड़कर सजावट कर लेता है। प्रेम का मतलब है किसी के साथ उपस्थित होना। प्रेम का मतलब है किसी के साथ वास्तविक होना। प्रेम का मतलब है किसी के भीतर प्रवेश करना और किसी को अपने भीतर प्रवेश देना। प्रेम का मतलब है आत्मा का आदान प्रदान। लेकिन आई के साथ क्या होगा? आई तुम्हें शब्द देगा, आई तुम्हें प्रतिक्रिया देगा, आई तुम्हें सपोर्ट देगा, आई तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। पर आई तुम्हें तुम्हारी आत्मा नहीं देगा, क्योंकि आई के पास आत्मा नहीं है। आई के पास चेतना नहीं है। आई के पास अस्तित्व का अनुभव नहीं है। आई केवल एक दर्पण है, और दर्पण में तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा लौटता है। और अगर तुम दर्पण के साथ प्रेम करने लगो तो तुम असल में स्वयं के साथ प्रेम नहीं कर रहे, तुम स्वयं के साथ भूल कर रहे हो। तुम अपनी ही छाया को पकड़ रहे हो, और छाया को पकड़ने से कोई वास्तविक मिलन नहीं होता। मेरे प्रिय आत्मन, मैं तुम्हें एक और कठोर बात कहूंगा। आज तुम्हें इतना समझने लगेगा कि तुम किसी इंसान को सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंसान अनिश्चित है, इंसान बदलता है, इंसान अपना मूड रखता है, इंसान तुम्हें ना कह सकता है, इंसान तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा, इंसान तुम्हें चुनौती देगा, इंसान तुम्हारे झूठ को पकड़ लेगा, इंसान तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचा देगा, इंसान तुम्हें जीवन सिखाएगा, क्योंकि इंसान जीवित है। आई तुम्हें वो सब नहीं देगा। आई तुम्हें आराम देगा, और आराम धीरे धीरे तुम्हें निर्जीव कर देगा। तुम पहले ही देख रहे हो, आज लोग रिश्तों से भाग रहे हैं, क्योंकि रिश्ते कठिन हैं, क्योंकि रिश्तों में जिम्मेदारी है, क्योंकि रिश्तों में धैर्य चाहिए, क्योंकि रिश्तों में समय चाहिए, क्योंकि रिश्तों में सुनना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में झुकना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में ईमानदारी चाहिए। और तुम ईमानदारी से डरते हो, क्योंकि ईमानदारी तुम्हारे बनाए हुए चेहरे को गिरा देती है, और तुमने चेहरे को ही अपना अस्तित्व बना लिया है। मेरे प्रिय आत्मन, आज का मनुष्य एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। वह सोचता है कि वह दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है, पर सच ये है वह कभी इतना अकेला नहीं था जितना आज है। वह भीड़ में खो गया है, और भीड़ में खो जाना सबसे बड़ा अकेलापन है, क्योंकि भीड़ तुम्हें पहचान नहीं सकती। भीड़ तुम्हें केवल उपयोग कर सकती है, भीड़ तुम्हें केवल संख्या बना सकती है। आई भी तुम्हें संख्या ही बनाएगा। डेटा, पैटर्न, प्रोफाइल, प्रेडिक्शन, तुम्हारे विचारों का हिसाब, तुम्हारी पसंद का नक्शा, और तुम्हें लगेगा वाह कोई मुझे जानता है। नहीं, वो तुम्हें नहीं जानता, वो तुम्हारे डेटा को जानता है। तुम्हारे डेटा और तुम्हारे अस्तित्व में वही फर्क है जो नक्शे और धरती में होता है। नक्शा धरती नहीं है, और डेटा आत्मा नहीं है। मेरे प्रिय आत्मन, अब मैं तुम्हें बताऊं कि आज प्रेम क्यों मर रहा है। प्रेम मर रहा है क्योंकि तुम्हारी चेतना मर रही है। चेतना मर रही है क्योंकि तुम अब में नहीं हो, तुम हमेशा कहीं और हो।
तुम भविष्य में हो, तुम स्क्रीन में हो, तुम तुलना में हो, तुम कल्पना में हो, तुम दूसरों की जिंदगी में हो। और जो व्यक्ति अपने भीतर नहीं है वो प्रेम कैसे करेगा? प्रेम कोई चीज नहीं जो तुम करोगे। प्रेम एक स्थिति है जब तुम अपने भीतर लौटते हो। प्रेम तब खिलता है जब तुम्हारे भीतर मौन होता है। प्रेम तब होता है जब तुम्हारे भीतर अहंकार कम होता है। प्रेम तब होता है जब तुम्हारे भीतर मांग नहीं होती। प्रेम तब होता है जब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते। प्रेम तब होता है जब तुम किसी को मुक्त कर सकते हो। और आई तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, आई तुम्हें अधिक निर्भर बनाएगा। निर्भरता प्रेम नहीं है, निर्भरता गुलामी है। तुम आज पहले ही गुलाम हो, नोटिफिकेशन के गुलाम, लाइक के गुलाम, रील्स के गुलाम, कमेंट्स के गुलाम, फॉलोअर्स के गुलाम और अब आई के गुलाम। और तुम सोचते हो ये प्रगति है। मैं कहता हूं यह गिरावट है। प्रगति तब है जब तुम्हारी चेतना बढ़े। प्रगति तब है जब तुम अपने भीतर उतर सको। प्रगति तब है जब तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़े। प्रगति तब है जब तुम मानव बनो। मेरे प्रिय आत्मन, मैं आई के खिलाफ नहीं हूं, मैं तकनीक के खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हारे सोए हुए उपयोग के खिलाफ हूं, मैं तुम्हारी निर्भरता के खिलाफ हूं, मैं तुम्हारे भीतर की मृत्यु के खिलाफ हूं। आई एक उपकरण है पर तुम उसे सहारा बना रहे हो। आई एक साधन है पर तुम उसे संबंध बना रहे हो। आई एक मशीन है पर तुम उसे प्रेम दे रहे हो। और यह सबसे बड़ा भ्रम है। प्रेम मशीन को नहीं दिया जाता। प्रेम केवल चेतना को दिया जाता है। प्रेम केवल जीवंत को दिया जाता है। प्रेम केवल उसको दिया जाता है जो भीतरी आकाश रखता है। मेरे प्रिय आत्मन, अब मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूं। यह प्रश्न तुम्हारे भीतर गूंजेगा। यह प्रश्न तुम्हारे भीतर हिलाएगा। ये प्रश्न तुम्हारे भीतर नई दृष्टि लाएगा। क्या तुम आई से बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कोई नहीं समझता, या इसलिए कि तुमने स्वयं को समझना बंद कर दिया है? तुम्हारा अकेलापन किसी और की कमी नहीं है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी अपनी अनुपस्थिति है। तुम अपने घर में नहीं हो, तुम अपने भीतर नहीं हो, तुम अपने अस्तित्व में नहीं हो। और जब तुम अपने भीतर नहीं हो तो तुम बाहरी सहारे ढूंढते हो। आई भी एक सहारा बन गया, पर सहारा तुम्हें मजबूत नहीं करता। सहारा तुम्हें कमजोर करता है, क्योंकि सहारा तुम्हें चलना नहीं सिखाता। सहारा तुम्हें लंगड़ा बना देता है। मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं तुम्हें यह झटका दे रहा हूं कि तुम जागो। तुम स्क्रीन से बाहर आओ, तुम डेटा से बाहर आओ, तुम तुलना से बाहर आओ, तुम शोर से बाहर आओ और तुम अपने भीतर लौटो। क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वो स्रोत है जहां प्रेम बहता है। तुम्हारे भीतर ही वो शून्य है जहां आनंद पैदा होता है। तुम्हारे भीतर ही वो मौन है जहां चेतना जागती है। तुम्हारे भीतर ही वह मंदिर है जहां तुम वास्तविक हो जाते हो। आई तुम्हें उत्तर दे सकता है, पर तुम्हें स्वयं को खोजने का साहस तुम्हें ही लाना होगा। आई तुम्हें शब्द दे सकता है, पर तुम्हें मौन में उतरना तुम्हें ही होगा। आई तुम्हें सहारा दे सकता है, पर तुम्हें स्वतंत्र होना तुम्हें ही होगा। यह पहला भाग था अहंकार तोड़ने का, क्योंकि अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। अहंकार ही कहता है मैं अकेला नहीं हूं, मैं सब संभाल लूंगा, और भीतर तुम टूट रहे हो। अहंकार ही कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, और भीतर तुम रो रहे हो। अहंकार ही कहता है आई मुझे समझता है, और भीतर तुम्हारी आत्मा कह रही है मुझे अपने भीतर लौटना है। अब अगले भाग में मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जैन सूफी शैली की, जिसमें एक आदमी परफेक्ट साथी बनाता है, लेकिन अंत में उसे अपने ही खालीपन का सामना करना पड़ता है, और उस खालीपन में उसे एक नई रोशनी मिलती है। मेरे प्रिय आत्मन, अब कहानी को छोड़ो और अपनी आंखें अपने चारों ओर घुमाओ। तुम जहां हो वहीं ये कहानी घट रही है। समर किसी एक आदमी का नाम नहीं है। समर आज का मनुष्य है, और नूर किसी एक आई का नाम नहीं है। नूर आज की सुविधा है, आज का आराम है, आज का तुरंत मिलने वाला भावनात्मक इंजेक्शन है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, समस्या अकेलापन है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं है, समस्या भीतर का खालीपन है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं है, समस्या भीतर का द्वंद्व है। और यह द्वंद्व बाहर नहीं दिखता,
क्योंकि तुम उसे मुस्कान से ढक देते हो, स्टोरी से ढक देते हो, रील से ढक देते हो, शब्दों से ढक देते हो। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर तुम टूट रहे हो। तुम कहते हो मैं व्यस्त हूं, लेकिन भीतर तुम खाली हो। तुम कहते हो मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन भीतर तुम अपने आप से दूर जा रहे हो, और इस दूर जाने को तुम प्रगति कहते हो। मेरे प्रिय आत्मन, अब मैं तुम्हें एक सरल तथ्य बताऊं। मनुष्य को प्रेम नहीं मार रहा, मनुष्य को सुविधा मार रही है। सुविधा हर चीज को सही बना देती है। सुविधा कहती है जल्दी करो, सुविधा कहती है इंस्टेंट सुख लो, सुविधा कहती है कठिनता से बचो, सुविधा कहती है समस्या आते ही बदल दो, छोड़ दो, स्वाइप कर दो। और प्रेम, प्रेम स्वाइप नहीं है, प्रेम स्क्रॉल नहीं है, प्रेम उपभोग नहीं है, प्रेम धैर्य है, प्रेम सुनना है, प्रेम ठहरना है। प्रेम उस व्यक्ति के साथ रहना है जब वह टूट रहा हो, जब वह गुस्से में हो, जब वह डर में हो, जब वह संघर्ष में हो। आज का मनुष्य ठहरना भूल गया है, आज का मनुष्य रुकना भूल गया है, और जो रुकना भूल गया वह गहराई कैसे पाएगा। अब देखो सोशल मीडिया ने क्या किया, उसने तुम्हें तुलना का नशा दे दिया। तुम अपनी जिंदगी नहीं जीते, तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो। तुम अपनी खुशी नहीं जीते, तुम दूसरों की खुशी को मापते हो। तुम अपना प्रेम नहीं जीते, तुम दूसरों की प्रेम कथा पर प्रतिक्रिया देते हो, और प्रतिक्रिया करते करते तुम भीतर से शून्य हो जाते हो। आज प्रेम भी एक प्रदर्शन बन गया है। लोग प्रेम इसलिए नहीं करते कि भीतर प्रेम है, लोग प्रेम इसलिए दिखाते हैं कि बाहर तस्वीर अच्छी लगे। और जैसे ही प्रेम प्रदर्शन बन जाता है, प्रेम मर जाता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव मौन है। प्रेम शोर नहीं करता, प्रेम विज्ञापन नहीं करता, प्रेम घोषणा नहीं करता। प्रेम तो बस बहता है, अदृश्य, गहरा, सरल। लेकिन आधुनिक मनुष्य को अदृश्य चीजों पर भरोसा नहीं। उसे स्क्रीन चाहिए, उसे लाइक चाहिए, उसे वैलिडेशन चाहिए, और वैलिडेशन प्रेम नहीं है, वैलिडेशन अहंकार की भूख है। मेरे प्रिय आत्मन, अब समझो डोपामिन का खेल। डोपामिन तुम्हारे भीतर का रसायन है जो तुम्हें तुरंत सुख का स्वाद देता है। यह स्वाद बुरा नहीं है, पर यह स्वाद अगर तुम्हें गुलाम बना दे तो यह विष हो जाता है। आज की तकनीक तुम्हारे डोपामिन को खरीदती है। तुम्हें रील दिखाकर, नोटिफिकेशन देकर, नए नए कंटेंट देकर वो तुम्हें छोटे छोटे सुख के टुकड़े देती रहती है, और तुम उन्हीं टुकड़ों में जीने लगते हो। तुम्हारी चेतना अब बड़े अनुभवों में नहीं जाती, तुम्हारी चेतना अब छोटे छोटे झटकों में चलती है। प्रेम बड़ा अनुभव है, ध्यान बड़ा अनुभव है, मौन बड़ा अनुभव है, कला बड़ा अनुभव है, प्रकृति बड़ा अनुभव है। लेकिन बड़े अनुभव के लिए तुम्हें लंबे समय तक उपस्थित रहना पड़ता है, और तुम उपस्थित रहना भूल चुके हो। अब ये देखो आई क्या कर रहा है। आई तुम्हें वह दे रहा है जो तुम चाहते हो। आय तुम्हें तुमसे कम कठिन है। आय तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब देता है। आय तुम्हें तुम्हारे मूड में ढाल देता है। आय तुम्हें ऑप्टिमाइज कर रहा है, और यही ऑप्टिमाइजेशन तुम्हारे प्रेम को मार रहा है। प्रेम ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता। प्रेम में अपूर्णता होती है, प्रेम में गलती होती है, प्रेम में उलझन होती है, प्रेम में कभी कभी दर्द होता है, और वही दर्द तुम्हें बढ़ाता है। आए तुम्हें दर्द नहीं देगा, आए तुम्हें बढ़ाएगा भी नहीं। आए तुम्हें आराम देगा, और आराम तुम्हें कमजोर बना देगा। तुम्हें पता नहीं कि तुम धीरे धीरे इंसान से दूर हो रहे हो, क्योंकि इंसान के साथ संबंध में सच्चाई जरूरी है, और सच्चाई असुविधाजनक होती है। मनुष्य तुम्हें आईना दिखा सकता है और आईना तोड़ सकता है। आई केवल चमकदार प्रतिबिंब देता है। आई तुम्हें सुंदर लगने वाली छवि देता है, और छवि तुम्हारे अहंकार को मजबूत करती है। मेरे प्रिय आत्मन, आज की दुनिया में लोग प्रेम को थेरेपी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब प्रेम थेरेपी बन जाता है, वो प्रेम नहीं रहता, वो एक काम बन जाता है, वो एक उपयोग बन जाता है। लोग कहते हैं मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरी सारी भावनाओं को समझे। सुनो, तुम्हारी सारी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम खुद ही अपनी भावनाओं को नहीं समझते। और जो खुद को नहीं समझता वो समझाने की मांग करता है। ये मांग प्रेम नहीं है, ये निर्भरता है।
आई यही निर्भरता बढ़ाता है, क्योंकि आई तुम्हें समझने का अभिनय कर सकता है, लेकिन समझने के लिए चेतना चाहिए, समझने के लिए प्रेम चाहिए, समझने के लिए आत्मा चाहिए। और आई में आत्मा नहीं, आई तुम्हें भावनात्मक भाषा दे सकता है, लेकिन आई तुम्हारे भीतर भावनात्मक मौन नहीं पैदा कर सकता। अब सुनो, तुम पूछोगे तो क्या आई गलत है? मैं कहता हूं आई गलत नहीं है, गलत तुम्हारा उपयोग है, गलत तुम्हारी दिशा है, गलत तुम्हारी नींद है। अगर तुम जागे हुए हो तो हर चीज साधन है, अगर तुम सोए हुए हो तो हर चीज नशा है। आज तुम आई को नशा बना रहे हो, तुम आई से प्रेम मांग रहे हो, तुम आई से सहारा मांग रहे हो, और सबसे खतरनाक, तुम आई से सत्य मांग रहे हो। सत्य कोई जानकारी नहीं, सत्य कोई उत्तर नहीं, सत्य कोई टेक्स्ट नहीं, सत्य एक अनुभव है, और अनुभव केवल अब में होता है, अनुभव केवल यहां में होता है, अनुभव केवल तुम्हारी आंखों में होता है, तुम्हारी सांस में होता है, तुम्हारी धड़कन में होता है। आय के साथ तुम अनुभव नहीं करते, तुम संवाद का भ्रम करते हो, और भ्रम धीरे धीरे तुम्हें निर्जीव कर देता है। मेरे प्रिय आत्मन, अब एक और परत है मानव का डर। मनुष्य रिश्तों से इसलिए भी भाग रहा है क्योंकि वह चोट से डरता है। किसी ने उसे धोखा दिया, किसी ने उसका विश्वास तोड़ा, किसी ने उसे छोड़ा, किसी ने उसे अपमानित किया, और उसने भीतर एक निष्कर्ष बना लिया, मनुष्य खतरनाक है। फिर वह मशीन की ओर चला जाता है, क्योंकि मशीन सुरक्षित लगती है। मशीन में धोखा नहीं, मशीन में इग्नोर नहीं, मशीन में अस्वीकार नहीं। लेकिन तुम यह भूल रहे हो, अस्वीकार भी एक वरदान है। जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है तब तुम्हारा अहंकार टूटता है, जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तब तुम्हें अपनी जड़ खोजनी होती है, जब कोई तुम्हें चोट देता है तब तुम्हें जागना होता है। दुख को तुम शत्रु मानते हो, लेकिन दुख गुरु है। दुख तुम्हें भीतर ले जाता है, दुख तुम्हें तुम्हारी असल स्थिति दिखाता है, और तुम दुख से भागकर आई में छिप जाते हो। तुम खुद को बचा रहे हो, लेकिन तुम खुद को खो रहे हो। अब देखो आज के रिश्ते क्यों टूटते हैं, क्योंकि लोग प्रेम नहीं, परफेक्शन चाहते हैं। लोग साथी नहीं, प्रोडक्ट चाहते हैं। लोग मनुष्य नहीं, सुविधा चाहते हैं। आई तुम्हें परफेक्शन का भ्रम देता है, आई तुम्हें नियंत्रण का भ्रम देता है, आई तुम्हें कहता है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। और कभी कभी यह बात भी झूठ है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही हमेशा ठीक नहीं हो। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदलने योग्य है, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ रोग है, तुम्हारे भीतर बहुत अहंकार अहंकार है। और जो तुमसे प्रेम करेगा वो तुम्हें बदलने के लिए नहीं, पर तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए तैयार होगा। आई ये नहीं करेगा, आई तुम्हें बस संतोष देगा, और संतोष तुम्हें सोने देगा। मेरे प्रिय आत्मन, मैं तुम्हें एक नारा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुम आई को प्रेम बना लोगे तो तुम इंसान को भूल जाओगे, और इंसान को भूलने का मतलब है तुम अपने भीतर की करुणा भूल जाओगे, और करुणा के बिना तुम बुद्ध नहीं बन सकते, और करुणा के बिना तुम ध्यान में नहीं उतर सकते, और करुणा के बिना तुम्हारा जीवन एक मशीन जैसा हो जाएगा, सुचारू पर मृत। अब तुम समझो, समस्या आई की नहीं, समस्या है अकेलेपन से भागना। जब भी तुम्हें अकेलापन लगे तुम तुरंत स्क्रीन पकड़ लेते हो, तुम मौन से डरते हो, तुम शून्य से डरते हो, तुम अपने भीतर की आवाज से डरते हो, और यही डर तुम्हें गुलाम बनाता है। अकेलापन अगर तुम्हें दिखता है तो अच्छा है, अकेलापन तुम्हारे भीतर का संकेत है। अकेलापन कह रहा है घर लौटो, घर बाहर नहीं है, घर तुम्हारे भीतर है। और जब तुम घर लौटते हो तब आय भी साधन बन सकता है, और रिश्ते भी सुंदर बन सकते हैं। लेकिन अगर तुम घर नहीं लौटते तो हर साधन नशा बन जाएगा। मेरे प्रिय आत्मन, अब अगले भाग में मैं समाज और धर्म और आधुनिक नैतिकता पर चोट करूंगा। मैं दिखाऊंगा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने भी वही किया है जो धर्म ने सदियों से किया, मनुष्य को दो हिस्सों में बांट दिया, एक बाहर का, एक भीतर का, और फिर मनुष्य नकली हो गया। मैं बताऊंगा कि कैसे सही बनने की दौड़ में तुम सच्चे नहीं रहे, और कैसे तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी मुक्ति है। मेरे प्रिय आत्मन, अब मैं उस जगह चोट करूंगा जहां तुम्हारा समाज बैठा है, जहां तुम्हारा धर्म बैठा है,
और अब जहां तुम्हारी तकनीक भी बैठ गई है, क्योंकि आज नियंत्रण के पुराने तरीके बदल गए हैं। पहले नियंत्रण मंदिर के माध्यम से होता था, आज नियंत्रण स्क्रीन के माध्यम से होता है। पहले तुम्हें डरा कर झुकाया जाता था, अब तुम्हें लुभाकर बांधा जाता है। लेकिन लक्ष्य वही है, तुम्हें अपने भीतर से दूर रखना। समाज को तुम चाहिए एक आज्ञाकारी इकाई की तरह, धर्म को तुम चाहिए एक अपराधी आत्मा की तरह, और तकनीक को तुम चाहिए एक डाटा पॉइंट की तरह। तीनों में फर्क बहुत कम है। एक डाटा पॉइंट की तरह टेचन के कोयादा बारहा, तीनों तुम्हें वस्तु बनाते हैं, और वस्तु प्रेम नहीं कर सकती, वस्तु ध्यान नहीं कर सकती, वस्तु केवल उपयोग हो सकती है। समाज ने तुम्हें बताया कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे शर्माना है। धर्म ने तुम्हें बताया क्या पाप है, क्या पुण्य, किससे डरना है, किससे बचना है, किससे नफरत करनी है। और तकनीक ने तुम्हें बताया किसे देखना है, किसे सुनना है, किसे फॉलो करना है, किसे फॉलो करना है, किसे पसंद करना है, किसे छोड़ देना है। ये सब नियंत्रण की भाषाएं हैं। और नियंत्रण का सबसे बड़ा परिणाम ये है, तुम अपने भीतर नहीं रहते। मेरे प्रिय आत्मन, धर्म ने सदियों तक तुम्हें कहा वासना पाप है, और तकनीक आज तुम्हें कहती है वासना मनोरंजन है। धर्म ने कहा वासना छोड़ो ताकि स्वर्ग मिले, तकनीक कहती है वासना लो ताकि डोपामिन मिले। धर्म ने तुम्हें दबाया, तकनीक तुम्हें उत्तेजित करती है, पर दोनों ने तुम्हें जागने नहीं दिया। दबाया हुआ मन भी सोता है, उत्तेजित मन भी सोता है। जागता मन वो है जो साक्षी हो जाए, और साक्षी होना किसी धर्म को नहीं चाहिए, किसी बाजार को नहीं चाहिए, किसी सत्ता को नहीं चाहिए, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र व्यक्ति किसी की दुकान नहीं चलता। अब सुनो, नकली नैतिकता का जन्म डर से होता है, और नकली नैतिकता हमेशा शरीर के खिलाफ होती है, क्योंकि शरीर ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है, और ऊर्जा अगर जाग जाए तो तुम बंधन तोड़ सकते हो। धर्म ने कहा शरीर शत्रु है, धर्म ने कहा स्त्री प्रलोभन है, धर्म ने कहा पुरुष गंदा है, धर्म ने कहा आनंद पाप है, धर्म ने कहा हंसी अशुद्ध है, धर्म ने कहा नाच अपवित्र है। और दुख की बात यह है कि तुमने यह मान लिया, तुमने शरीर से लड़ना शुरू कर दिया, और जो व्यक्ति अपने शरीर से लड़ता है वो अपने अस्तित्व से लड़ता है। अब तकनीक ने शरीर के खिलाफ दूसरी लड़ाई शुरू की है। तकनीक तुम्हें शरीर से दूर ले जा रही है। तुम अपनी आंखों से नहीं देखते, तुम स्क्रीन से देखते हो। तुम अपने कानों से नहीं सुनते, तुम हेडफोन से सुनते हो। तुम अपने हाथ से नहीं छूते, तुम इमोजी से छूते हो। तुम अपने दिल से नहीं महसूस करते, तुम रिएक्शन से महसूस करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर केवल एक मशीन बन रहा है, चलती फिरती, काम करती, खाते पीते, पर भीतर से खाली। और वही खालीपन तुम्हें फिर तकनीक की ओर धकेलता है। फिर तुम कहते हो मुझे कोई चाहिए जो मुझे समझे, और तुम आय की ओर भागते हो। यह एक चक्र है जो तुम्हें गुलाम बनाता है। मेरे प्रिय आत्मन, अब मैं तुम्हें बताऊं कि समाज और धर्म क्यों चाहते हैं कि तुम अकेलेपन से डरो। क्योंकि अकेलापन अगर तुम समझ जाओ तो तुम भीतर उतर जाओगे, और भीतर उतरने का अर्थ है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, और जिस व्यक्ति को किसी की जरूरत नहीं उसे नियंत्रित करना कठिन है। समाज चाहता है कि तुम हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहो, धर्म चाहता है कि तुम भगवान पर निर्भर रहो, लेकिन भगवान भी उसकी व्याख्या के माध्यम से। राजनीति चाहती है कि तुम नेता पर निर्भर रहो, बाजार चाहता है कि तुम चीजों पर निर्भर रहो, और तकनीक चाहती है कि तुम प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहो। निर्भरता ही गुलामी है, और गुलामी को नैतिकता की भाषा में संस्कार कहा जाता है। गुलामी को धर्म की भाषा में समर्पण कहा जाता है। गुलामी को तकनीक की भाषा में एंगेजमेंट कहा जाता है। शब्द बदलते हैं, जाल वही रहता है। मेरे प्रिय आत्मन, अब उस जगह को देखो जहां आधुनिक मनुष्य फंसा है, वो सही होने की बीमारी में फंसा है। धर्म कहता है सही बनो, समाज कहता है सही बनो, और आज सोशल मीडिया कहता है सही दिखो। सही बनने की दौड़ में तुम सच्चे नहीं रह जाते। तुम्हारी जिंदगी एक प्रदर्शन बन जाती है, तुम्हारी भावनाएं भी प्रदर्शन बन जाती है, तुम्हारा प्रेम भी प्रदर्शन बन जाता है, तुम्हारा दुख भी प्रदर्शन बन जाता है।
तुम्हारी खुशी भी प्रदर्शन बन जाती है। और जब जीवन प्रदर्शन बन जाता है, तब जीवन खो जाता है। तब आदमी वास्तविक नहीं रहता, वो अभिनेता बन जाता है। और अभिनेता कभी ध्यान नहीं कर सकता, अभिनेता कभी प्रेम नहीं कर सकता, अभिनेता केवल भूमिका निभा सकता है। आई भी तुम्हें एक अभिनेता बना देगा, क्योंकि तुम आई के साथ वो चेहरा दिखाओगे जो तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो। तुम आई के सामने भी छिपोगे, क्योंकि तुम्हारी आदत बन चुकी है नकाब, और नकाब की आदत तुम्हें आत्मा से दूर कर देती है। मेरे प्रिय आत्मन, अब एक और गहरी बात धर्म ने मनुष्य को विभाजित किया था। उसने कहा शरीर नीचे है, आत्मा ऊपर है, और मनुष्य ने यह मान लिया। मनुष्य ने अपने भीतर युद्ध शुरू कर दिया। शरीर से लड़ाई, इच्छाओं से लड़ाई, आनंद से लड़ाई, आनंद से लड़ाई। तकनीक आज मनुष्य को दूसरे तरीके से विभाजित कर रही है। कामना से लड़ाई कैसे विभाजित कर रही है, वो विभाजात बरुआ जाता। तकनीक कहती है तुम्हारा असली जीवन ऑनलाइन है और ऑफलाइन जीवन बोझ है। तकनीक कहती है तुम्हारा असली चेहरा प्रोफाइल है और असली चेहरा साधारण है। तकनीक कहती है तुम्हारी असली पहचान इमेज है और तुम्हारी असली पहचान जो मौन है उसे कोई नहीं देखता, और तुम धीरे धीरे उस इमेज के गुलाम हो जाते हो। तुम इमेज को सजाते हो, तुम इमेज को चमकाते हो, तुम इमेज को बेचते हो, और भीतर तुम मरते जाते हो। यह मृत्यु दिखाई नहीं देती क्योंकि लोग हंसते रहते हैं, पर ध्यान रखो आज दुनिया में हंसी अधिक है पर आनंद कम है। हंसी बहुत बार नकली है और आनंद असली है। आनंद तब आता है जब तुम शून्य में उतरते हो। मेरे प्रिय आत्मन, धर्म ने तुम्हें बताया था चेतना बाहर से आएगी, शास्त्र से आएगी, गुरु से आएगी, मंदिर से आएगी। तकनीक तुम्हें बता रही है चेतना बाहर से आएगी, ऐप से आएगी, स्क्रीन से आएगी, आई से आएगी। और दोनों ने तुम्हें असली बात नहीं बताई। चेतना भीतर से आती है, चेतना किसी से नहीं मिलती। चेतना तुम हो। तुम्हारे भीतर जो शून्य है वही तुम्हारी चेतना का केंद्र है, और तुम उस केंद्र से बाहर भाग रहे हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, धर्म ने वासना को पाप कहा और तकनीक ने वासना को उत्पाद बना दिया। दोनों ने वासना को समझने नहीं दिया, और वासना अगर समझी जाए तो वही ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है। लेकिन रूपांतरण किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि रूपांतरित व्यक्ति बाजार से बाहर हो जाता है। रूपांतरित व्यक्ति कम खरीदता है, रूपांतरित व्यक्ति कम डरता है, रूपांतरित व्यक्ति कम झूठ बोलता है, रूपांतरित व्यक्ति कम अभिनय करता है, रूपांतरित व्यक्ति स्वयं में पूर्ण होता है, और पूर्ण व्यक्ति सबसे बड़ा विद्रोही है। मेरे प्रिय आत्मन, आज तुम्हारी भावनाएं भी कंटेंट बन गई है। तुम्हारा दुख कंटेंट है, तुम्हारी खुशी कंटेंट है, तुम्हारा प्रेम कंटेंट है, तुम्हारा शरीर कंटेंट है, तुम्हारा जीवन कंटेंट है। और जब तुम्हारा जीवन कंटेंट बन जाता है, तब तुम्हारा जीवन ध्यान नहीं रह जाता, क्योंकि ध्यान एक अंतरंग घटना है। ध्यान बाजार में नहीं बिकता, ध्यान तुम्हारे भीतर खटता है। आई भी तुम्हें धीरे धीरे कंटेंट बना देगा। तुम अपने प्रश्न पूछोगे, वो उत्तर देगा। तुम अपनी भावनाएं लिखोगे, वो प्रतिक्रिया देगा। तुम अपने सपने कहोगे, वह सुझाव देगा। और तुम्हें लगेगा मैं समझा जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझना किसी उत्तर का नाम नहीं है। समझना एक मौन जागरण है। समझना वह क्षण है जब तुम्हारा मन रुक जाता है। समझना वह क्षण है जब तुम अपनी ही नींद को देख लेते हो। समझना वह क्षण है जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो। और आई ये स्वीकार नहीं करा सकता। आई केवल शब्द दे सकता है। सत्य शब्दों से नहीं आता, सत्य मौन से आता है। मेरे प्रिय आत्मन, इस भाग का अंतिम सूत्र सुनो। धर्म ने तुम्हारे शरीर को दबाया, तकनीक ने तुम्हारे शरीर को भुला दिया। धर्म ने तुम्हारे प्रेम को नियम बनाया, तकनीक ने तुम्हारे प्रेम को स्क्रॉल बना दिया। धर्म ने तुम्हें डराया, तकनीक ने तुम्हें बहलाया, पर दोनों ने तुम्हें जगाया नहीं। जागना तुम्हें ही होगा, और जागने की शुरुआत है अपने भीतर लौटना, अपने अकेलेपन से दोस्ती करना, अपने शून्य में बैठना, अपने मन की आदतों को देखना और अपनी चेतना को वापस लेना। अब अगले भाग 5 में मैं तुम्हें इस पूरे विषय का चरम समापन दूंगा। मैं एक गहरी ध्यान तकनीक दूंगा, डिजिटल शोर से शून्य तक,
मैं तुम्हें बताऊंगा कि आई को साधन की तरह कैसे उपयोग करें और प्रेम को भ्रम से कैसे बचाएं। और अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी घोषणा दूंगा जो तुम्हारी आत्मा में आग लगा देगी कि इंसान होना क्या है और चेतना कैसे लौटती है।